चलिए सभी लोग फटाफट तेजी से लाइव आ जाइए। कल आपको होमवर्क देने के लिए भूल गए थे। होमवर्क सबसे शुरुआत में ही हम बता देते हैं। आपको 1 से लेके 5 तक बार बार हम कह रहे थे कि प्राइमरी हेल्थ केयर का वीडियो देख लीजिएगा। ये मिल जाएगा आपको 5006 NM वाला फोल्डर में, ठीक है। इसमें से 1 से 5 तक बोले थे। कल आप याद रखिएगा, इसमें से 4 से लेकर के 8 तक देख लेना है, ठीक है। 4 से लेकर के 8 तक देख लेना है, ठीक है। आपको छुट्टी मिल जाएगा एक दिन, संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। संडे को जिसका भी छूटा हुआ है, पीछे रिकवर नहीं कर पाए 1 से लेके 8 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 2-3 दिन पहले से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कम से कम 4 से लेकर के 8 तक कंफर्म कल क्लियर कर लेने के लिए, है ना। तो एक बार यस करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, एकदम बिल्कुल रेडी है। और आज जो कवर करेंगे थोड़ा फास्ट कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है, केवल जवाब आपको देना है। आज कुछ विशेष समझाने वाला इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ढेर देर तक क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि फास्ट कवर होगी, क्योंकि आपको आज जवाब देना है। होमवर्क दिया हुआ है, नहीं देते हैं जवाब तो फिर डांट खाइएगा, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रेडी हैं, एकदम रेडी हैं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, अपने दोस्त मित्र सखा सबको बोल दीजिए कि सर आ गए हैं लाइव। आप भी लाइव आज ये कोशिश कीजिए, संभव हो तो, ठीक है। इधर उधर की कमेंट नहीं, केवल पढ़ाई की कमेंट। समय बचाना है, समय बचाएंगे तभी हमें कुछ फायदा मिलेंगे, है ना। टाइम बर्बाद करने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उस टाइम में कुछ काम करने से होने वाला है। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सबने जवाब भी देखते बहुत बेहतर बच्चा देना शुरू कर दिए हैं। कहता है मीजोफिलिक सूक्ष्म जीवों के उच्चतम वृद्धि के लिए, जो मीजोफिलिक जीव होते हैं ना, सबका कैटेगरी होता है। मीजोफिलिक जो जीव होते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेवलप किस टेम्परेचर पे करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चे जवाब बहुत बेहतरीन दे रहे हैं कि सर जी 20 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक, यानी ऑप्शन नंबर बी पे टिक लॉक कर दिया सर जी, बिल्कुल लॉक कर दिए मेरी बहन, एकदम बी। चलिए, कहता उन जीवाणु को क्या कहते हैं जिनकी उत्पत्ति और वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, यानी जो वैसे जीवाणु जो ऑक्सीजन रहने पर ही उसकी वृद्धि होता है, ठीक है, डेवलप कर पाते हैं, तो उस जीवाणु को क्या कहते हैं। जवाब फटाफट फटाफट फटाफट, तेजी से, देर नहीं कीजिए। एरोबिक, 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 सबने बी जवाब दे रहे हैं सर जी, एरोबिक, बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं। एरोबिक जीवाणु, एरोबिक जीवाणु, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। बी, बी एकदम क्लियर जवाब है, बी। चलिए, कहता अत्यधिक कम या अत्यधिक गर्म तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा में जीव मर जाता है, जान लीजिए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अधिक टेम्परेचर नहीं सह पाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं सह पाते हैं। तो अत्यधिक वृद्धि और अत्यधिक कमी में यह तो जीवाणु निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय मतलब बस जिंदा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है, यह वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, सबने सी जवाब दिया, बहुत बेहतरीन दिए हैं कि वृद्धि कम हो जाती है और सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब, बहुत बेहतरीन। कहता सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हेतु निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है, जिसकी अनुपस्थिति में अधिकांश सूक्ष्म जीव मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए जरूरी क्या है, इन तीनों में से जवाब दीजिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए, जैसे कि अभी देखिए मौसम, बरसात का मौसम, अभी नहीं, बरसात का मौसम जब रहता है तो देखिए नमी धीरे धीरे होने लगता है, तो नमी और आर्द्रता में ज़्यादा डेवलप करता है ना। नमी और आर्द्रता उसको चाहिए डेवलप करने के लिए बेहतर ढंग से। सी, सी, सी सर्च, बहुत सुंदर जवाब, सी एकदम करेक्ट जवाब दे रहे हैं। चलिए, कहता थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवों की उच्चतम वृद्धि, थर्मोफिलिक मतलब जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करता है, तो वो किस टेम्परेचर पे ज़्यादा डेवलप करते हैं, जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सब बच्चे जवाब दे रहे हैं सर जी 50 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक। गुड, 50 से 60 डिग्री, सर सी पे लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सी पे लॉक कर दिए, बहुत बेहतरीन। इसका मतलब आप बहुत बेहतर ढंग से होमवर्क पूरा करके आए हैं। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायक करने कारक कौन सा है। आखिर सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो, उसमें सहायक कारक कौन है जिसके सहारा से वो नष्ट हो सकता है। पोषण, उपयोगी पीएच, ठीक है, कुछ महीने में पीएच भी होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं मान सकते हम, ठीक है। तो सबसे बेहतर इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है, सी, सी बहुत बेहतर, ठीक है। सर जी परावैंगिक किरणें जो है सहायता होते हैं ना, परावैंगिक, जब स्टेरलाइजेशन पढ़िएगा तो स्टेरलाइजेशन में देखिएगा परावैंगिक किरणें भी हम बताए हैं। सी एकदम बिल्कुल सही जवाब है।
कहता है कि प्रासरणीय दाब में परिवर्तन करने से जीवाणु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑस्मेटिक प्रेशर यदि टेम्परेचर बदलाव कीजिए ना तो जीवाणु पर प्रभाव पड़ता है, या तो वो नष्ट हो सकता है या बर्बाद हुए हो जाएगा वो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, जीवाणु नष्ट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हाँ सर जी, सी। कहता है सामान्यतः सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान क्या चाहिए। किस टेम्परेचर पर नॉर्मली जो है सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं, ये पूछा जा रहा है। बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जल्दी 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 कोशिश कीजिए, फटाफट फटाफट, एकदम रफ्तार एकदम तेजी में, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ है, एक बार देखिए जवाब दीजिए, है ना। बहुत सुंदर दे रहे हैं सर जी, 30 से लेकर के 37 डिग्री, 30 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ बच्चे गलत भी दे रहे हैं, कोशिश कीजिए अगले बार से गलत नहीं होना चाहिए, इस बार हो गया तो हो गया। सी। कहता शरीर में प्रतिपिंड एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होते हैं। तो भैया ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एंटीबॉडीज का निर्माण जो होते हैं लसिका ग्रंथि, याद रखिएगा, ये बहुत पेपलर है, लसिका ग्रंथि। ठीक है, लसिका ग्रंथि में एंटीबॉडीज के निर्माण होते हैं। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, शरीर का एक तरह से पुलिस है, यानी रोगों से लड़ते हैं और रोग को खत्म करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं रोगों से। प्रतिपिंड का मुख्य कार्य क्या होगा। भोजन को पचाना नहीं रे भैया, रक्त का निर्माण नहीं, ऊतक की मरम्मत नहीं। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, शरीर को रोगाणु से सुरक्षा कर सकते हैं, है ना, शरीर को रोगाणु से सुरक्षा करते हैं। बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, गुड, बहुत सुंदर, बी एकदम करेक्ट जवाब। यही रफ्तार चाहिए, इससे पता चलता है, क्या पता है कि आप पढ़े हैं। हम जानबूझ के रफ्तार करते हैं तो पता चलता है वो पढ़ी नहीं होगी तो उसको समझने में ढेर देर लग जाएगा। ठीक है, अब पढ़ी होगी तो पटापट जवाब देगी। ठीक है, शरीर, ठीक है, शरीर के रोगाणु से, शरीर को जो है रोगाणु से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। कहता प्रतिपिंड शरीर के किस संचरण करता है, यानी कहाँ चलता है प्रतिपिंड, कहाँ कहाँ चलता है। केवल रक्त में नहीं भैया, केवल लसिका में भी नहीं होगा, केवल पसीनों में नहीं होगा, रक्त और अन्य द्रव के साथ जो ये संचरण करते हैं, कौन, एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर सी, गुड, सी सबने जवाब दिया, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। चलिए, कहता है कि शरीर की रक्षा प्रणाली को पुलिस जो रक्षा करता है उसको पुलिस के समान क्यों कहा जाता है। ठीक है, पुलिस क्या करता है, आम जनता को, पब्लिक को जो है चोर डकैत से रक्षा करता है ना, लोग बदमाश से रक्षा करता है, पब्लिक को, जो इंसान व्यक्ति है। तो हमारा शरीर तो इंसान है, इसमें रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है भाई, शरीर का एंटीबॉडी। तो क्यों कहते हैं, क्यों सर, बी बी बी, बहुत बेहतरीन जवाब दें, बी एकदम, क्योंकि यह निगरानी रख करके रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। बी बहुत सुंदर, गुड, यही तो चाहते हैं रफ्तार आपके। नवजात शिशु को एंटीबॉडीज कहाँ से प्राप्त होते हैं। बउआ जो देखते हैं, आप सुने होंगे, टीकाकरण के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इसमें पढ़िएगा। टीकाकरण सब जानते हैं, सब टीका सब समय पे लगता है, कुछ टीका 9 महीने पे लगता है। तो आखिर 9 महीने पे टीका लगा जिस बीमारी के लिए, ठीक है, तो उससे 9 महीने से पहले वो कैसे था, 9 महीने से पहले उसको बीमारी नहीं था। तो 9 महीने से पहले माँ के द्वारा जो एंटीबॉडीज है वो उसको सुरक्षा मिलता है। ठीक है, माँ के द्वारा एंटीबॉडी जो, देखिए ध्यान रखिए, एंटीबॉडीज के बारे में हमको आपको समझा है, जो एंटीबॉडी आपकी शरीर खुद बनाता है वो एक्टिव है। ठीक है, और जो आपको कहीं से बना बनाया मिल गया, पेशिव निष्क्रिय। जैसे नहीं कहता है कि खाना पीना बनाते हैं ना, खाली बैठ बैठ के खाते हैं, मतलब क्या, उसको बना बनाया मिल जाए। जैसे कि कभी कभी आप ऐसे सोचिए, घर में खाना नहीं बनाए, ठीक है, और कहीं से मंगा लिए खाना, तो जब आप खाना नहीं बनाए और कहीं से मंगा लिए तो आप काम थोड़ी किए हैं, नहीं, वो पेशिव होगा, बना बनाया हमको मिल गया। लेकिन खुद हम बनाए तो वो एक्टिव हो गया। तो यहाँ बच्चा को क्या हो रहा है, माँ से खुद मिल जा रहा है। ठीक है, माँ से खुद मिल जा रहा है, तो माँ से जो एंटीबॉडी मिलता है, नेचुरली जो मिलता है निष्क्रिय, ठीक है, जैसे कि प्लेसेंटा को पार करके IgG, याद है, माँ के दूध में IgA, याद है आपको, IgM भी बताए थे। ये बनता पहले लेकिन जल्दी नष्ट नहीं हो जाता है, ये बनता सेकेंड स्टेज पे लेकिन रहता लंबे टाइम तक। ठीक है, तो माँ के द्वारा जो एंटीबॉडीज बनते मिलते हैं बच्चे को, वो ज़्यादा दिन तक नहीं होते, कुछ महीने के लिए रहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि पहले सबसे लड़ने के लिए जाता है, फास्ट इनेट इम्यूनिटी जो रहता है, ठीक है, माँ के द्वारा जो मिलता है वो लड़ने की कोशिश करता है रोगों से। एक नॉर्मली देखा जाता है कि माँ के द्वारा जो एंटीबॉडी मिलता है कुछ महीने में, एक रिसर्च के अनुसार 3 से 6 महीने आप देख कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं, देखिए, जिसको 9 महीना पर पड़ता है, जो टीका 9 महीने पे पड़ता है पहली बार, तो इसका मतलब 9 महीने तक के लिए वो रोग के लिए है। तो सभी रोगों के लिए थोड़ा सा अलग अलग जो है समय तक रहता है उसके पास एंटीबॉडी, लेकिन एक ऑन एवरेज देखा जाता है कि 3 से 6 महीने बोला जाता है, या फिर आप कुछ महीने मार सकते हैं। लेकिन माँ के द्वारा ये अस्थायी होता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है।
ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, इसलिए आपको बाहर से टीकाकरण करना पड़ता है। नहीं तो माँ के द्वारा सब मिल जाएगा तो फिर दिक्कत बच्चा को कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, माँ जब इस धरती पे बच्चे को जन्म देता है तो अपने साथ उसको बीमारी से लड़ने की क्षमता भी दे देता है कि जा बेटा, तुम्हें बीमारी से लड़ने की क्षमता भी मैंने दे दिया। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं रहती है, लेकिन जितना दिन रहती है बच्चा को बचाए तो रखता है। अब बाहर से कुछ देखिए, सब बीमारी से नहीं, जो बीमारी घातक है, ठीक है, उससे ज़्यादा दिन प्रतिरक्षित नहीं होता है तो बाहर से हमें देते हैं, है कि नहीं। इसलिए टीकाकरण की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे तो जो 9 महीने पे पड़ते हैं, तो 9 महीने पे पड़ते हैं मतलब समझिए इसको 9 महीने तक जो प्रतिरक्षित माँ का ही एंटीबॉडी मिला हुआ है। तो माँ के द्वारा यानी प्लेसेंटा के माध्यम से नवजात शिशु को माता से किस प्रकार प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, यानी माँ नवजात को जो माता से प्रतिरक्षा मिला है, एंटीबॉडीज मिला, वो कैसा है, एक्टिव होगा भैया, नहीं होगा, पेसिव होगा, कन्फर्म है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, नहीं, नेचुरली मिला हुआ है, माँ तो नेचुरल है कि नहीं। कहता है नेचुरल एक्टिव, नहीं, एक्टिव लगा दिया बीच में इसलिए यह नहीं हो पाएगा। तो ये पेसिव हो जाएगा, ये निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय यानी कुछ मेहनत नहीं किया, माँ के द्वारा डायरेक्ट मिल गया। ये फिर कभी कभी आप देखते होंगे किसी को सांप काट लेता है, एंटीवेनम लगाते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज क्या हुआ, बना हुआ है, बाहर से खरीदते उसमें इंड कर देता है, क्या उसका शरीर बनाता है, नहीं, बाहर से डायरेक्ट अपलाते हैं, दे देते हैं। अब कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसे बीमारी होते हैं कि यदि बीमारी हो गया उसके बाद यदि आप डालिएगा उसको एंटीबॉडीज तो नहीं काम करेगा, इसलिए उसको टीकाकरण पहले ही कराया जाता है, ठीक है। नहीं तो टीबी हो जाएगा किसी को तो टीबी का टीकाकरण करा दीजिए तो हो जाता है कि उसको इलाज करना पड़ता है, क्या कि उसके आप काम करने वाला नहीं है। टीकाकरण क्यों दिया था, पहले से भविष्य में कहीं बीमारी हो ना, यदि हो तो उसका दुश्मन हमारे शरीर में पहले से बना हुआ है, समझ रहे बात को, इसलिए टीकाकरण किया जाता है। तो माँ जो है बच्चे को दे देते हैं एंटीबॉडीज, लेकिन वो एंटीबॉडीज ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ दिन तक रहते हैं, यानी कुछ महीने रहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, वो जो एंटीबॉडीज मिलते हैं माँ के द्वारा वो याद उद नहीं रखते हैं कि कौन बीमारी कैसे आया नहीं आया, वो याद नहीं रखते हैं। लेकिन बाहर से जो आप टीकाकरण देते हैं टीका के माध्यम से वो याद रखता है। जैसे कि टीबी का आप देते हैं तो टीबी का जो देते हैं आप टीकाकरण, ठीक है, टीका लगाते हैं, उससे जो एंटीबॉडीज बनेगा, ठीक है, वो एंटीबॉडीज याद रखता है कि टीबी जो आएगा उसका कैसा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो याद रखता है। तो वो विशिष्ट नहीं होता, ये टीकाकरण विशिष्ट होता है। ये जो होता है माँ के द्वारा जो डायरेक्ट मिलता है निष्क्रिय वाला, वो अविशिष्ट होते हैं, वो किसी स्पेशल रोग के लिए नहीं लड़ता, वो सब रोगों से लड़ता है, समझ रहे बात को। भले वो याद उतना रखे, नहीं कहता सब काम करने वाला व्यक्ति है, कहेगा हम तो सब एक काम करते हैं, हम कौन काम याद रखे नहीं रखे, हमको कहाँ याद रहता है। और कोई व्यक्ति एक ही काम कर रहा है तो उसको तो याद रहेगा जी। तो टीकाकरण वही होता है, वो एक ही स्पेशल बीमारी के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो वो बीमारी को याद रखता है। जो टीबी का दीजिएगा तो टीबी की बढ़ती एंटीबॉडी बना लेगा, तो टीबी जब कभी बैक्टीरिया आएगा तो उससे लड़ जाएगा। लेकिन इनेट इम्यूनिटी जो मिलता है माँ के द्वारा जो मिलता है, ठीक है, माँ के द्वारा जो मिलता है वो सभी से लड़ता है, वो याद उद नहीं रखता, वो विशिष्ट नहीं, किसी की स्पेशल, किसी के लिए स्पेशल नहीं है, वो सबके लिए हो, ठीक है। लेकिन हाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। ये सब चीज़ें वीडियो में हम आपको लॉन्ग वीडियो में समझाए हैं बढ़िया से, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा, इसलिए समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑर्डर करके जो मंगा लेते हैं खाना ना, आप खाना नहीं बना रहे हैं, वो निष्क्रिय में, पेशिव में, ठीक है। आगे देखिए, गर्भनाल के माध्यम से गर्भावस्था के अंतिम चरणों में मां से आईजी एंटीबॉडी पार करके शिशु को रक्त में प्रवाह हो जाती है, ठीक, जिससे मां की जिससे बच्चे को शुरुआती कुछ दिनों में संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। मां के दूध से उसको IgA भी मिलता है, ठीक है, जो कि आंतों और श्वसन तंत्रों से संक्रमण से बचाता है, ठीक है। प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, पेशिव। यह प्रतिरक्षा कैसा कहलाता है, निष्क्रिय, जो मां के द्वारा मिल जाता है, ठीक है। इसमें शिशु स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बल्कि मां से तैयार किया हुआ एंटीबॉडीज मिल जाता है, लिख भी दिए। यह प्रतिरक्षा अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। बच्चे बाद में बच्चे के शरीर एक्टिव इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। वो किसके माध्यम से होता है, टीकाकरण के माध्यम से। एक्टिव इम्यूनिटी जो बच्चा में बनता है वो टीकाकरण के माध्यम से बनता है, यानी उसका खुद जो है शरीर जो है निर्माण करता है। अब सर जी सब बीमारी के लिए टीकाकरण रक्षा करता नहीं, कुछ बीमारी ऐसे भी होते हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी या कुछ हुआ, ठीक है, कि जो बीमारी दूसरे में था वो हमारे शरीर में प्रवेश किया, फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, तो हमारा शरीर उससे लड़ करके उसका एंटीबॉडी बना लेता है, जो घातक उतना नहीं होता है,
ठीक है, जो घातक उतना नहीं होता तो उसके खिलाफ बना लेता है। समझ रहे बात को ना, उसके खिलाफ क्या करता है, बना लेता है। ठीक है, तो जो नहीं, जो घातक होता है तो उसको टीकाकरण देकर के पहले से, देखिए टीकाकरण क्या है, टीकाकरण क्यों करते हैं, पहले से ही प्लानिंग किया जाता है, समझे, पहले से ही फोर्स तैयार किया जाता है कि भाई आएगा तो लड़ना है। जैसे टीबी हो गया, किसी को टीबी हो गया, टीकाकरण बीमारी होने के बाद उस समय दीजिएगा टीकाकरण तो काम नहीं करेगा। जैसे टीबी हो गया, तो टीबी हो गया तो आप टीकाकरण टीबी का दीजिएगा, बीसीजी काम करेगा नहीं, उसका इलाज करना पड़ेगा। समझ रहे, अब कुछ तो इलाज ही नहीं है, मुश्किल है, इसलिए टीकाकरण पहले ही कराया जाता है। ठीक है, ताकि रोग नहीं हो। आगे, माता से प्राप्त प्रतिरक्षा कितने समय तक रहते हैं भाई, जीवन भर तो नहीं रहते हैं, है कि नहीं, कुछ महीने के लिए हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 महीने रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जिससे लंबे टाइम तक रहते हैं, 9 महीने तक भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 से 6 महीने। नवजात शिशु को माता के प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी प्राप्त होती है ये निष्क्रिय कहलाती है, यह अस्थायी तो लगभग 3 से 6 महीने तक शिशु की रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे, माता से मिली प्रतिरक्षा किन रोगों से रक्षा करती है, देखिए मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है, ये अलग अलग नहीं, याद रखिए माँ से जो एंटीबॉडी मिलता है प्रतिरक्षा, वो मीजिल्स, डिप्थीरिया, चेचक, पोलियो, इन सभी से वो रक्षा करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता रोग क्षमता क्या है, यानी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, ठीक है, पहचानने की क्षमता नहीं भाई, रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता। आपके शरीर को जो डिफेंस सिस्टम है ना, रोगाणु से लड़ने का सिस्टम है ना, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करते रहता है, जागृत करते रहता है, कौन, फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, यानी बैक्टीरिया भी एक कारण है, बैक्टीरिया भी एक कारण है जिसकी वजह से आपके शरीर में कुछ बीमारी के प्रति एंटीबॉडी बन जाता है। जैसे कोई देश पे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे की कंट्री है, श्रीलंका मान लेते हैं, श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे दुश्मन है, ठीक है, इसको पता चल गया कि ये दुश्मन है, बहुत खतरनाक है, ठीक है, लेकिन अभी अटैक नहीं किया इसको, लेकिन शक है मन में कि अटैक कर सकता है, तो ये इस दुश्मन के लिए, जैसा ये दुश्मन है उस तरह का ये फोर्स तैयार कर लेगा। यानी ये क्या है, दुश्मन फॉरेन पार्टिकल्स है, इसको देख करके हमारा शरीर क्या करता है, निर्माण कर लेता है। देख करके नहीं, जब तक वो घुसेगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण दिया आपको श्रीलंका का। लेकिन बैक्टीरिया वायरस में क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स वो आपके शरीर में एंट्री करते हैं और आपके शरीर उससे लड़ करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जिम्मेदार भी है कि जब तक फॉरेन पार्टिकल्स आया नहीं, ठीक है, तब तक एंटीबॉडी बनाता नहीं। जैसे किसी को कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके सफलता दिखा दिया, तो कोई बोलता कि फिर वो कहते देखो हम सफल हो गए ना, तो फिर तीसरा व्यक्ति बोलेगा देखो जब तक तुमको ये व्यक्ति कहता नहीं कि तुम नहीं सफल हो पाओगे, तुम्हारे अंदर में जोश जुनून कैसे भरता कि नहीं हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जरूरी होता है, फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो वो भी आपके नीचे क्वेश्चन लिए, घबराइए नहीं आप। ये इम्यूनिटी क्या होता है, रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। मदद करता है मतलब कि स्टिमुलेट करता है कि तुम बनाओ। इस तरह कंडीशन में थोड़ा सा उल्टा ढंग से क्वेश्चन लगता है कि सर ये एंटीबॉडीज कैसे बनाता है, ये एंटीबॉडीज बनाता नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, आपके शरीर में गया तब तो आपका शरीर एंटीबॉडीज बनाया। मान लीजिए चेचक का वायरस घुस गया, तो चेचक के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना, तो चेचक का वायरस गया तब तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाहरी पदार्थ होते हैं, ये तो क्लियर है, जो एंटीबॉडीज बनाता है। यहाँ लगता है कि एंटीबॉडीज ये कैसे बनाएगा, ये एंटीबॉडीज डायरेक्टली नहीं बनाता है, ठीक है, ये घुसा तब तो आपका शरीर एंटीबॉडीज बनाया, तो उस कंडीशन में ये सही हो जाता है। ये बाहरी पदार्थ है बिल्कुल सही, जो एंटीबॉडीज बनाता है मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको खतरे नहीं है तो क्या आप सेना तैयार कीजिएगा, नहीं, लेकिन आपको बार बार को, जैसे पाकिस्तान बार बार इंडिया पे अटैक करता है, तो अटैक करता है तो उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, नए नए तोप मंगा रहे हैं, नए नए मिसाइल मंगा रहे हैं, है ना, फोर्स तैयार कर रहे हैं, और वो अटैक ही नहीं करता था, हम उत्तर तैयार करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं। यानी फॉरेन पार्टिकल के वजह से हमारे देश में एंटीबॉडीज बनाना पड़ता है, यानी आर्मी फोर्स को बनाना पड़ता है। उसी तरह हमारे शरीर में बाहर से जो अटैक होता है फॉरेन पार्टिकल, कैसे कहाँ से अटैक होता है, हवा में जो खुले हवा में जाते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, वहाँ कौन बैक्टीरिया वायरस आपको थोड़ी पता है, कौन घुसा और कौन के बैक्टीरिया के खिलाफ आपका शरीर एंटीबॉडीज बना लिया, ये आपको पता भी नहीं चलता है। पता तब चलता है जब आपका शरीर जो है लगता है कि गड़बड़ होने लगा है, जब आपके शरीर एंटीबॉडीज नहीं बना पाया, आपका शरीर हार गया, नहीं लड़ पाया उस बीमारी के खिलाफ, तब लगता है कि अरे आज तो थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, आज फीवर जैसा लग रहा है,
ठीक है, तब गर्भ नहीं होता है। तो ये बाहरी पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडीज। चलिए, एंटीजन एक अणु संरचना होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। हमारे शरीर जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ही याद रखिए, डिफेंस सिस्टम तो देश के लिए होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर का है, ठीक है, इस इम्यून सिस्टम को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन जगाता है? जगो जगो जगो, हम आ गए हैं तुम्हें लूटने के लिए, जगो जगो जगो, ठीक है। तो हमारे शरीर को जब तक बाहरी पार्टिकल्स नहीं आएंगे तब तक हमारा शरीर जो है नहीं जगेगा। तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन सक्रिय करता है? भैया एंटीजन करता है। नहीं आता एंटीजन तो हमारा तो इम्यून सिस्टम सुतल रहता, नहीं कहता जरूरत नहीं तो काहे ऐसे करेंगे, ठीक है, लेकिन जरूरत है तो जरूर करेगा। तो एंटीजन क्या होते हैं? ये वो बाहरी पदार्थ होते हैं या ये वो बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। चलिए, मानव शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली क्या है? प्राकृतिक, नेचुरली है। जवाब दीजिए सर जी बी, प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम बी। देखिए डिटेल क्लास में बढ़िया समझाएं, यहाँ इतना समझाएंगे तो फिर लंबा चला जाएगा। कहता कौन सी ग्रंथि? नॉर्मली एक की भाषा में, सिंपल भाषा में यही कहेंगे कि दुश्मन नहीं आएगा तो हमें उतना फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी अर्थात हमारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल्स नहीं आएगा तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगा। क्लियर कट है? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं, जो नॉर्मल जरूरत है उसके लिए बनाएगा, ठीक है। एक तरह से बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जगो जगो जगो, जगो और हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुमको घातक कर देंगे। अर्थात एंटीजन आने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। कौन सी ग्रंथि जो है प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण करते हैं? तो ऊपर बताए थे लास्ट क्या ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है ना। एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनाती है? एंटीबॉडी जो है किसके विरुद्ध बनती है? आखिर जो एंटीबॉडी बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं? हार्मोन के लिए बनते हैं, एंटीजन के लिए बनते हैं, सकारात्मक के लिए, ऑक्सीजन के लिए? सर जी बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं, एंटीजन के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, एंटीजन के खिलाफ, बहुत बेहतरीन जवाब दिए, गुड। थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे, थोड़ा समय हम ले लिए, सॉरी। अब समझाना पड़ता है, क्या करने, जो समझाना है तो लगता है कि यहाँ बच्चा कम तो नहीं समझा है, खैर हम लिख दिए हैं। एंटीजन, एंटीजन ठीक है, यानी प्रतिजन जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एंटीजन बोलिए या हिंदी में प्रतिजन बोलिए, वो पदार्थ जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया को लिए उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिक्रिया दो, हम तुमको मारने आए हैं। कभी कभी ना होता है, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, वो कहता है हम पीछे से वार नहीं करते हैं, हम तुमको पहले क्या करेंगे, ललकारेंगे। जैसे युद्ध सब में जो होता था नियम, कभी महाभारत सब देखते होंगे तो वो एक नियम कायदे के सारा युद्ध होता था। वहां अगले व्यक्ति कहता है जगो हमसे लड़ने के लिए आओ, हम तुमको कायर की तरह नहीं मारेंगे, ठीक है। तो एंटीजन भी कायर की तरह आपको मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको कह रहे हैं जगो और लड़ो हमसे, है कि नहीं। अर्थात प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, जल्दी दो प्रतिक्रिया, हम आगे, और नहीं दोगे प्रतिक्रिया तब तो तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो प्रतिजन पदार्थ जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, कवक, विष या अन्य विदेशी पदार्थ हो सकते हैं। एंटीजन का मुख्य कार्य था शरीर में प्रवेश करके एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा के निर्माण को प्रेरित करना। नहीं निर्माण करते हैं तो फिर आप जो है जाओ सनम प्रतिरक्षी, ठीक, जैसे एंटीबॉडीज कहते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, सब एक ही नाम है, क्योंकि बहुत बार इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन क्या है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। यह वाय आकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाया जाता है। कौन? एंटीबॉडीज। यह विशेष रूप से एंटीजन को पहचान कर उससे जुड़ता है, जुड़ करके उसको नष्ट कर देता है, ठीक है, उसे निष्क्रिय कर देता है। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। अब देखिए मारने का तरीका है, ठीक है, एंटीबॉडीज कैसे मारते हैं, तो एंटीबॉडीज कहता है ए एंटीजन भैया अब अब अब, ठीक है, वाई शेप का रहता है, ठीक है, और उसमें कहता है अब सट, और सट के उसको मार देता है, ठीक है। तो वही करता है, पहचान करके उससे क्या करते हैं, जुड़ते हैं और उसे नष्ट करते हैं। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है एंटीबॉडीज को। ये 5 प्रकार के होते हैं। आईजी ये सबसे अधिक मात्रा में और दीर्घकालीन रहते हैं, ठीक है। आईजीएम यह संक्रमण के प्रारंभिक चरणों में बनता है, जैसे संक्रमण हुआ सबसे शुरुआती चरण में कौन बनता है, आईजीएम, लेकिन ससुरा बनता जल्दी है, नष्ट भी जल्दी होता है। दूसरे चरण में बनता है ये जी वाला, लेकिन दीर्घकालीन तक चलता है। आईजीए आंसू, लार, स्तन, दूध में स्रावित होने वाला होता है, ठीक है। आईजीई एलर्जी, ठीक है। आईजीडी यह बी सेल्स की सतह पर पाया जाता है। आईजीडी, ठीक है, यह आईजीडी किसके सतह पर, बी सेल की सतह पर पाया जाता है और प्रतिरक्षा के सक्रिय में सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जी याद रखिएगा, एम याद रखिएगा, ए याद रखिएगा, ई रखिएगा, डी रखिएगा, ठीक है, इस सब में ध्यान रखिएगा।
यानी कहने का मतलब हुआ, कभी आपको भूल जाइए, ADKE, ADKE, ठीक है। एडेक वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनमें से ए वाला देखिए भी आ जाता है, डी वाला भी आ जाता है, ई वाला आ जाता है, केवल के छोड़ करके, है कि नहीं। ये 3 नाम इसमें आ जाता है, बाकी याद रखिएगा। याद रखने का तरीका हम बताएं। प्रतिरक्षी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षी क्या होता है। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जन्म से ही मौजूद होते हैं। ये अविशिष्ट होते हैं, नन स्पेसिफिक होते हैं। अविशिष्ट मतलब किसी लिए स्पेशल नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसी भी रोगों से के विरुद्ध, ठीक है, ये किसी रोग के विरुद्ध नहीं है, किसी विशेष रोग के विरुद्ध नहीं है, सब रोग के विरुद्ध है, किसी एक के लिए स्पेशल नहीं है। यह तेजी से कार्य करता है परंतु मेमोरी नहीं रखता है। क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी नेचुरली मिलते हैं, ये तेजी से काम करते हैं लेकिन भैया ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, ठीक है। और तेजी से कार्य करता और याद उद भी नहीं रखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये याद उद भी नहीं रखते हैं, याद नहीं रखते कौन आया नहीं आया, हम सब के लिए लड़ते हैं, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं। जो टीकाकरण देते हैं वो स्पेशलिस्ट है, ठीक है। उदाहरण के लिए त्वचा हुआ, म्यूकस झिल्ली हुआ, ठीक है, फेगनोसाइट कोशिका हुआ, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मेजोफिल्स कहते हैं, ये सब उदाहरण है। आगे उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षित किसे कहते हैं, इक्वायर्ड। उपार्जित मतलब कहते हैं कितना आप धन को उपार्जित किए, मतलब कितना धन आप कमाए, ठीक है, नहीं बाहर से लिए। ये जीवन में बाद में विकसित होता है, बाद में जैसे टीकाकरण दे दिए हैं, ठीक है। ये विशिष्ट होते हैं यानी स्पेशल होते हैं, याद रखते हैं, क्योंकि उस टीकाकरण हम स्पेशल किसी एक रोग के लिए देते हैं। हम टीबी के लिए देंगे, टीबी का यादें नहीं रखेगा तो फायदा करेगा नहीं। ये स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक सक्रिय होते हैं जो शरीर एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्राकृतिक नेचुरल भी होते हैं, ये रोग जो है शरीर से होने के बाद खुद ही एंटीबॉडीज बनाते हैं। सर जी ये जैसे कि ये 2 कैसे होते हैं, जैसे हम डिटेल में समझाए हैं लेकिन फिर भी समझाते हैं। एक तो टीकाकरण दिए, ठीक है। एक जो कभी भीड़ भाड़ में गए, कौन बैक्टीरिया वायरस घुसा नहीं घुसा आपके शरीर में, और उसके खिलाफ शरीर अपना एंटीबॉडी खुद बना लेता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक टीकाकरण के माध्यम से बनाता है, एक शरीर खुद बना लेता है। उदाहरण के लिए जैसे चिकन पॉक्स किसी को लगा है कि नहीं, कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या होता है, ये टीकाकरण के द्वारा, ठीक है, कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या होते हैं, ये टीकाकरण के द्वारा, ठीक है। उदाहरण के लिए पोलियो हुआ, मीजल्स हुआ, हेपेटाइटिस वैक्सीन हुआ, ये सब धीरे धीरे विकसित होते हैं लेकिन लंबे समय तक रहते हैं। कौन, आर्टिफिशियल वाला। निष्क्रिय किसे कहते हैं, ठीक है, जब तैयार किया हुआ एंटीबॉडी शरीर में डाल दिया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक नेचुरल, माता के शिशु से, ये भी 2 तरह के होते हैं, और कृत्रिम, ठीक है। यानी ये भी आपको निष्क्रिय वाला भी 2 तरह के होते हैं, एक माँ के द्वारा मिल जाता है और कृत्रिम एंटीबॉडी तैयार किया हुआ डायरेक्ट डाल दिया। जैसे सांप ने काटा तो एंटीवेनम डाल दिए, रेबीज, ठीक है, एंटी रेबीज डाल दिए, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी भी होते हैं, एंटी सीरम कहते हैं, ये सब भी आपको डायरेक्ट एंटीबॉडीज है। भैया रे भैया एक्टिव वाला भी 2 होते हैं, ठीक है, और जो आपका ये है निष्क्रिय पेशी वाला भी 2 होते हैं। ये हम आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझा दिए हैं। इसमें ज़्यादा करेंगे तो बाबा लेट लग जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अच्छा हम आपको एक बार समझा देते हैं, ज़्यादा नीचे क्वेश्चन नहीं है, फिर एक बार समझाते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे डिटेल आप जरूर पढ़िएगा, नहीं तो फायदा नहीं करेगा। सिंपल भाषा में हम आपको बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव किसे कहते हैं, पेसिव किसे कहते हैं, ध्यान से हमारी कथा को सुनिएगा, एक बार में क्लू एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्टिव मतलब काम करना पड़ेगा, ठीक। हमारा शरीर 2 तरह से काम करता है। एक वो कहीं भीड़ भाड़ में गए, कौन बैक्टीरिया वायरस घुसा नहीं घुसा हमको पता नहीं चला, हमारा शरीर खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया, ये खुद बना लिया, ध्यान समझिएगा। एक वो जो टीका दिए, टीकाकरण की, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीका से टीकाकरण दिए और उसके खिलाफ एंटीबॉडी मिला, 2 तरीका से हो गया, ठीक है। पेसिव में भी, लेकिन हाँ ये ध्यान जरूर रखिएगा, ये भी जो दोनों तरीका से मिला, इन दोनों में काम ही किया, हमारा शरीर वर्क किया है। चाहे नेचुरली हमें क्यों ना बैक्टीरिया वायरस ने हमें मारा, अटैक किया, लेकिन हमारा शरीर लड़ा है, एंटीबॉडीज बनाया, उसके खिलाफ काम किया है, चाहे दोनों तरीका से हो। लेकिन पेशी में काम ही नहीं करता है। ये तो माँ के द्वारा मिल गया एकदम बच्चा को, मस्त है, या फिर बाहर से कहीं से एंटीबॉडीज बना लेकिन दोनों के दोनों पेशिव ही हैं, क्योंकि दोनों के टर्म में शरीर ने कोई काम नहीं किया, उसे बना बनाया एंटीबॉडीज मिल गया। जब बना बनाया आपको मिल जाए तो वो पेशिव चला जाएगा, निष्क्रिय, कोई काम नहीं की, बस इतने फंडा है और कुछ हमने बहुत बेहतरीन तरीके से लिख दिया और डिटेल में खूब बढ़िया से समझा है ना। तो
क्लास कैसा लगा एक बार मुझे बता दीजिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 22 क्वेश्चन थे, क्योंकि एंटीबॉडीज था, हम सोचे थे इसको थोड़ा और समझा देंगे, ठीक है, तो हम आपको समझा दिए अपनी भाषा में, लिख दिए। इसको तैयार आप जरूर रखिएगा ताकि कभी आपको सोचना नहीं पड़े। एकदम सिंपल भाषा, नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको दिक्कत होगा तो फिर हम समझाएंगे, घबराइए नहीं, आगे क्वेश्चन आते रहेगा, लेकिन कोशिश आपको तो करना पड़ेगा ना। आप कुछ नहीं कोशिश कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको दो, मान लीजिए किसी बच्चे को कम समझ में आता है तो इसको 2-3 बार लिखिएगा, लेकिन मन में निगेटिव मत रखिएगा, कम समझते हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव रखिएगा कि नहीं हम समझ के रहेंगे। हम लिख देते हैं कहीं पन्नों पे कि आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन अपने दिमाग में आपने पॉजिटिव रख लिया ना, आपकी सफलता तय है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर जी, वेरी नाइस क्लास सर जी, वेरी नाइस क्लास, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा क्लास था, फिर नेक्स्ट दिन हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। समय ढेर दे रहे हैं आपको, समय कम है, समय मिलता है, जल्दी से प्राइमरी हेल्थ केयर को जितना हो सके जल्दी से ख़त्म किए, दोहराइए तिराइए, क्योंकि उसके बाद जो है उसके बाद भी क्वेश्चन और मिलेगा नया, ठीक है, तो पहले पढ़ा रहेगा तब ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, समय ज़्यादा नहीं। इधर उधर की कमेंट के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उस पर मैसेज कर दीजिए।